जय श्री महाकाल। आदेश। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे विचारों से और सोच से परे हैं, हमारी समझ से भी परे हैं, समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप रहस्यों में यात्रा करना सीख जाते हैं तो इसके बाद सारे रहस्य खुलने शुरू हो जाते हैं। कबीर दास जी, आज मैं आपको उस रहस्य के विषय में बताने वाला हूं जिससे आप अनभिज्ञ हैं। कबीर दास जी को हम बहुत मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमने बहुत सारी जो आत्माएं हैं उनको मुक्त करने में कबीर दास जी के माध्यम से क्रियाएं करके और प्रार्थनाएं करके उनको मुक्ति दिलाई। कबीर दास जी की शक्ति बहुत ही अलग है और ये हमने पहले कभी नहीं बताया, आज आपको बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि गूढ़ है और गूढ़ बहुत ही गूढ़ है। गूढ़ की थाह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि थाह को पाने के लिए समुंदर में गोते लगाने पड़ेंगे। बिना गोते लगाए आप उस चीज को जान ही नहीं सकते। और कबीर दास जी की जो शक्ति है वो इस तरीके की है कि जब आप उन्हें याद करते हैं और कुछ क्रियाएं करते हैं तो उसके बाद जो आत्माएं मुक्ति के पात्र हैं वो मुक्त हो जाती हैं। आप मुक्ति दिला सकते हैं, उन्हें बंद कर सकते हैं। यानी कि जो इस तरीके की एनर्जी है, इस तरीके की शक्तियां हैं जो मुक्ति के पात्र नहीं हैं, तो उन्हें आप बंद कर सकते हैं। और कबीर दास जी की शक्ति अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। आप कह सकते हैं एक तरीके से कि जिस तरीके से पीरों की शक्ति होती है उसी तरीके की शक्ति कबीर दास जी की है। वो ऊर्जा का प्रकाश है, निरंकार स्वरूप में। निरंकार स्वरूप का अर्थ यहां पे ये है कि दिव्य स्वरूप में है। और उनका जब नाम याद किया जाता है तो उनके नाम से वो तमाम तरीके की शक्तियां मुक्त होनी शुरू हो जाती हैं। हमारे गुरुजी ने हमें एक मूल मंत्र बताया था और उस मूल मंत्र में तमाम तरीके की देवता की शक्तियां थीं और उसी के अंदर कबीर दास जी भी थे। तो ये तमाम तरीके की शक्तियां मिलने के बाद और उनके साथ कबीर दास जी का साथ में चलना निराकार रूप में उन आत्माओं को उन अवस्थाओं से मुक्ति दिलाता था। जब भी मंत्रों का उच्चारण होता था वो तमाम तरीके की नकारात्मक शक्तियां उस जगह से चली जाती थी। तो कबीर दास जी की शक्ति बहुत ही अलग है और ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाने के लिए कबीर दास जी की कुछ प्रार्थनाएं हैं। जब कोई व्यक्ति उन प्रार्थनाओं को दोहराता है तो स्वतः ही नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम किसी का खंडन करते हैं, लेकिन सत्यता जो है वो है। और कुछ सत्यता इस तरीके की होती हैं जिनको हम उजागर इसलिए नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उजागर करने के बाद बहुत सारे लोग पैदा हो जाते हैं कि हम भी ये बात जानते थे। तो बस इसलिए सब जानकारी दी जाएगी, रहस्य नहीं बताया जाएगा, ना ही वो स्वरूप बताया जाएगा कि वो स्वरूप कौन सा है कबीर दास जी का, जिस स्वरूप की उपासना, प्रार्थना या उन्हें याद करने के बाद तमाम तरीके की नकारात्मक शक्तियां दूर चली जाती हैं, उनके स्वरूप को देखकर भाग जाती हैं, रुकती ही नहीं हैं। उनकी शक्तियां असीम हैं, अलग हैं और बहुत ही अलग तरीके से कार्य करती हैं। उनको समझना इतना सहज भी नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है जब आप उसके पात्र हो जाते हैं। तो हमने इस तरीके से कई सारे लोगों को जब भी हीलिंग करनी होती है या पॉजिटिव एनर्जी देनी होती है तो कबीर दास जी की प्रार्थनाएं करी जाती हैं और हम उन्हें भी करते हैं। जब हम वो कबीर दास जी की कुछ प्रार्थनाएं करते हैं तो उसके बाद वो तमाम तरीके की नकारात्मक शक्तियां चली जाती हैं और इसी तरीके से ये शक्तियां कार्य करती हैं। और जिस तरीके से बहुत सारे लोग पीरों की शक्ति से कार्य लेते हैं, उसी तरीके से हम कबीर दास जी की शक्ति से कार्य लेते हैं और उनकी जो निराकार शक्ति है उससे कार्य लेते हैं।
क्यों? क्योंकि कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो प्रार्थनाओं से चलती हैं। अब पीरों की भी इसी तरीके की ताकत होती है। पीरों की ताकत इस तरीके की होती है कि वो बहुत ही अलग तरीके से लोगों को समझ में आती है। तो बस कुछ इस तरीके के रहस्य हैं, इसलिए तंत्र में, मंत्र में, रहस्यों में कबीरदास जी के निराकार स्वरूप का भी एक उल्लेख है जो बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही अलग है, और उनका ये स्वरूप बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी का भी एक स्वरूप है जो प्रचलन में नहीं है, और जब आप उस स्वरूप को समझ जाएंगे तो इस रहस्य को भी समझ जाएंगे। जय श्री महाकाल। आदि।